सुप्रभात। बिहार बोर्ड के एसबीपीडी मॉडल पेपर का ये सेट नंबर 2 का एमसीक्यू डिस्कशन है। सेट नंबर 1 अकाउंटेंसी वाला अपलोडेड है। सेट नंबर 2 अकाउंटेंसी का ये रहा। ठीक, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो ऐसे तो पुराने वाले में लिखा हुआ था सेट का नाम, यहाँ नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं सेट 2। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम निकलता है और उसका रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर गेनिंग होगा तो उल्टा होगा, न्यू माइनस ओल्ड। दूसरा, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू इज ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म में इंटर कर रहा है तो एसेट्स के डिक्रीज का, ठीक, हम लोग कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उस टाइम हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के दौरान हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दें, ऐसे इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है और इनकम और गेन क्रेडिट होता है। आप खुद सोच के बताइए, अगर कोई आपका एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, मतलब जैसे मान लो आपके पास एक जमीन था 5 लाख का, उसका वैल्यू अब 3 लाख हो गया, तो नुकसान है। तो नुकसान हमेशा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ भी हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्या होगा, डेबिट। और यहाँ पे केवल पूछ रहा है किस अकाउंट में डेबिट होगा, तो हम लोग यहाँ सिंपल टिक कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, तीसरा, on firm's dissolution which one of the following accounts should be prepared at the last, मतलब जब फर्म कोई डिसॉल्व होता है, मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो कौन सा अकाउंट सबसे लास्ट में बनाया जाता है। तो सबसे लास्ट में हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में किसी पार्टनर को कितना लाना है और किस पार्टनर को अंतिम में कितना मिलेगा वो कैपिटल अकाउंट से ही पता चलता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, डिसोल्यूशन के टाइम पार्टनर के लोन अकाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान देना, जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम लोग 4 अकाउंट बनाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर के लोन अकाउंट को कहीं नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। On dissolution of a firm, out of the proceed received from sale of assets will be paid first of all to, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। डिसोल्यूशन के टाइम, मतलब जब भी कोई फर्म बंद हो रहा होता है तो जो मेरा लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करने का एक प्रॉपर ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या, कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। तो नॉर्मली लाइबिलिटी को 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला आउटसाइडर लाइबिलिटी, दूसरा सेकेंड स्टेज पे उस लाइबिलिटी को रखते हैं जो कि कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, ठीक, और तीसरा में आता है जो पार्टनर लोग हैं उसका लाइबिलिटी। इसका मतलब सबसे पहले जो फर्म के बाहर का आदमी है उसका पेमेंट होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज पे वैसा कोई पार्टनर जो फर्म को लोन दे रखा है उसका पेमेंट होगा, और एट लास्ट हम लोग सारे पार्टनर का लास्ट में जो बैलेंस क्रेडिट में बचेगा उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ प्रोसीड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसको पे करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल को नहीं करेंगे, पार्टनर लोन को करेंगे, पर सेकेंड में पार्टनर एडिशनल कैपिटल, ये तो कोई मतलब ही नहीं, आउटसाइड क्रेडिटर होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर बिजनेस के बाहर का व्यक्ति होता है। अगला, इफ द टोटल एसेट्स आर 325 एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 45, देन द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल विल बी, आसान सा क्वेश्चन है। टोटल एसेट्स है कितना, 3,25,000, हम यहीं पे थोड़ा इसको बना देते हैं। ठीक, एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा तो टोटल एसेट्स कितना बोल रहा है, 3,25,000, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या होता है, बराबर। अगर 3,25 इधर है तो 3,25 इधर होगा। अब यहाँ यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल का अमाउंट और दूसरा होगा क्या, आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास है कितना, 45,000। तो जो बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंसिंग फिगर, वही कैपिटल का अमाउंट होगा। इसका मतलब 25 20, ये हो जाएगा कितना आंसर, 2,80,000, ठीक। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, मतलब जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या चीज डेबिट करते हैं। ध्यान देना, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग जब डिसोल्यूशन ऑफ
ये पार्टनरशिप फर्म होता है उस टाइम प्रिपेयर करते हैं, और उसको बनाने के पीछे हमारा मेन मकसद क्या होता है, सारे एसेट्स के वैल्यू को रियलाइज करना और लायबिलिटी का पेमेंट करना। अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट किस चीज से डेबिट होगा, तो ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड ये हो सकता है, ऑल लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होगा क्योंकि वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है। कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है। और एनी एसेट टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7 का ए। अगला, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एडजुकेटेड बाय द कोर्ट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये हो जाएगा डिजोल्यूशन बाय कोर्ट। अच्छा ध्यान देना, इसी से रिलेटेड सेट वन में भी एक क्वेश्चन था, पर यहाँ यहाँ और यहाँ आंसर अलग है क्योंकि क्वेश्चन का टाइप अलग है, एक बार जाके ध्यान से देखना है ऐसा क्वेश्चन, नंबर हमको याद नहीं। ठीक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए, हमेशा से पता है, पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए हमारा हो जाएगा कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि एसेट से रिलेटेड ये सॉरी शेयर से रिलेटेड आइटम है, बार बार रिकरिंग के नेचर का नहीं है। एक मिनट, उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक डोनेशन इज ए, खास डोनेशन। डोनेशन दो तरह का हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डोनेशन हमारा हमेशा हो जाता है क्या, कैपिटल रिसिप्ट, और बैलेंस शीट में जाएगा ये। इंट्रेंस फी अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, ये भी सेट वन का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर बोल देगा कि नहीं इतना परसेंट कैपिटलाइज करना है तब वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा नहीं है? तो स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, क्लब भी हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई मतलब दान देने के लिए या कोई समाज के भलाई के लिए तो करता नहीं, बिजनेस के लिए करता है, तो इसीलिए हो जाएगा वो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, ये भी क्वेश्चन पुराने सेट में है, रियल अकाउंट आंसर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज, हमारा जवाब हो जाएगा कैपिटल फंड। ये भी क्वेश्चन है सेट वन में, मतलब अगर एसेट्स और लायबिलिटी को हम लोग नेट करें तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा लायबिलिटी के साइड उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। और उसके बाद आ जाता है आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1। ध्यान देना, करेंट रेशियो पूछ रहा है, क्विक रेशियो नहीं। करेंट रेशियो का होता है 2:1, क्विक रेशियो का होता है 1:1। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बतलाएगा, सरप्लस या डिफिसिट बताता है। अगर डेबिट साइड बड़ा है सरप्लस है, क्रेडिट सॉरी अगर डेबिट साइड बड़ा है तो डिफिसिट है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो सरप्लस। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, डी। इन ए प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कितना मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 200। ध्यान देना, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर केवल 200 होगा। ठीक, अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज एन, यहाँ पे थोड़ा आंसर लाइन गलत है, फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, तो यहाँ गिवन बाय द फर्म होगा। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा आंसर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, क्यों अप्रोप्रिएशन? ध्यान, ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का एक केस बन सकता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला भी, लेकिन जब तक उसको क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो उसको हम लोग हमेशा अप्रोप्रिएशन मानते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म चार्ज मान रहा है तब वो नॉर्मली कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। अगर कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग हमेशा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे। अगला, इन विच अकाउंट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आंसर हो जाएगा जनरल रिजर्व। द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इन ए कंपनी इज लिमिटेड, ध्यान देना, पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होता है अनलिमिटेड होता है, कंपनी के केस में जो लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा। अगला, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, और हमारा आंसर हो जाएगा 53, सेक्शन 53। ठीक, एक मिनट, चलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए हो जाएगा ये पर्सनल अकाउंट। इस तरह का कोई भी अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल अकाउंट, ये सब पर्सनल होता है। ठीक, एज पर कंपनी एक्ट 13 एन अमाउंट इक्वल टू
डिवेंचर फेस वैल्यू मस्ट बी ट्रांसफर टू डीआरआर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पुराना में है, 25% आंसर होगा। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर सेल ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट और इन्वेस्ट सच है, ये इसमें आंसर हो जाएगा 15%। ध्यान देना, दोनों में ये आंसर, ये भी क्वेश्चन उधर था। ठीक, तो 26 के बाद अब आ जाएगा 27। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन। अच्छा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहे या कंपनी कहे, दोनों का मीनिंग एक है, डरने का जरूरी नहीं है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ये हो जाएगा कंपनी, चूंकि ये क्या कहते हैं, कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा ये वाला आंसर। नेचुरल पर्सनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल पर्सनल के लिए वैसा कोई व्यक्ति जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, हम तुम बैल, ये सब हो जाएगा नेचुरल। ठीक, डिवेंचर इज ए, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर है एक लोन का सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी ये डिवेंचर लेने, ये इशू करने के बाद बताती है कि हम आपका इतना रुपया कर्ज के रूप में रखे हुए। अगला, डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्या है? कस्टमर नहीं है, ओनर नहीं है, ओनर से शेयर होल्डर होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा क्रेडिटर। डिवेंचर, ये डिविडेंड इज पेड ऑन, ऑथोराइज नहीं होगा, इशूड नहीं होगा, कॉल्ड अप नहीं, पेड अप कैपिटल होगा। ठीक, लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इज, पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, इसी सेट में शायद पीछे भी था ये क्वेश्चन। ठीक, अगला, हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ध्यान देना, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 14,200। हेमंत क्लेम्ड इंटरेस्ट 12% ऑन लोन ऑफ 70,000 गिवन टू द फर्म। कैलकुलेट द शेयर ऑफ हेमंत एंड दीपक इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आसान क्वेश्चन है। हेमंत और दीपक दो पार्टनर है, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये हेमंत जो है वो 12% का लोन दे रखा है, 17,000 लोन का अमाउंट है, 70,000। अब इस पे हम लोग को कैलकुलेट करना है हेमंत और दीपक का कितना हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो हेमंत है जो पैसा दिया, उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना। तो याद अगर होगा तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट फिक्स है कितना, 6% पर एनम। तो 70,000 का टू, ये 12% नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 6%। तो 70,000 का 6% हो जाएगा 4,200 रुपया। ठीक, इसका मतलब 4,200 रुपया तो सबसे पहले लेके चला जाएगा कौन, हेमंत। तो यहाँ आओ बना ही लेते हैं, 1 मिनट रुको। कितना प्रॉफिट है, 14,200। इस 14,200 में से 4,200 रुपया किस चीज का चला गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बचा कितना, 10,000 रुपया। अब ये 10,000 रुपया में चूंकि डीड नहीं है तो इक्वल इक्वल बटेगा, तो हेमंत और क्या नाम है, दीपक, दोनों को कितना कितना मिल जाएगा, 5,000 हेमंत को और 5,000 दीपक को। तो यही आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें 5,000 नहीं है तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ पता है, आंसर होगा बी। ये क्यों होगा बी, हम सो बता देते हैं। क्योंकि हेमंत को जो ये 5,000 तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ही साथ ये 4,200 भी तो, चूंकि हेमंत ही लोन दिया था ना, तो इसीलिए 5,000 प्लस 4,200 हो जाएगा आंसर कितना, 9200 और 5,000। ठीक है। अ, ऐसे प्रॉफिट में हिस्सा जो है दोनों को 5-5 हजार ही मिल रहा, पर ऑप्शन ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, अब उसमें तो लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कितना, बी। द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, ये क्वेश्चन भी सेट 1 में है, एज एन एजेंट, प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। ए एंड बी आर पार्टनर, सी इज लिमिटेड विथ 1/5 शेयर, सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज शेयर टुवर्ड्स कैपिटल। टोटल नेटवर्थ ऑफ द फर्म, सिंपल क्वेश्चन है, 1,20,000 रुपया लाया है फर्म, कितना ये सी लाया, 1,20,000 रुपया कितने शेयर के लिए, तो 1/5 शेयर के लिए। तो टोटल नेटवर्थ कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1,20,000 इंटू 1/5 को उल्टा कर देंगे, तो 1,20,000 इंटू 5/1 कर देंगे और आंसर हो जाएगा 6 लाख। 6 लाख को जो कहीं है, हाँ यहाँ देखो डी। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, प्रीमियम। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, एडमिशन के टाइम पूछ रहा है, तो एडमिशन के टाइम जो ओल्ड पार्टनर है जिसके द्वारा वो जनरल रिजर्व क्रिएटेड होगा उसी को मिलता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस।
हाँ 37 तक। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्लास में बताए हुए हैं। केस नंबर 1 है, इसमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वही न्यू रेशियो भी होगा और इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा 3:1। ठीक। डिक्रीज इन द लाइबिलिटी इज, लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो मेरे लिए गेन है। ठीक। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। जेड एडमिटेड एज ए पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। ठीक। जेड एक्वायर्स 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई। ध्यान देना यहाँ पे वर्ड फ्रॉम है और जब फ्रॉम होता है तो हम लोग माइनस करते हैं और न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकालना आसान सा क्वेश्चन है। 1 मिनट। एक्स एक्स वाई, एक्स का पुराना कितना था 3/5, वाई का था 2/5, घटाओ घटाओ एक्स कितना दे दिया 1 मिनट। एक्स दे दिया था, कहाँ गया भाई, 3, हाँ 3/20 एक्स से और 1/20 वाई से। 3/20 और वाई से कितना था 1/20, बस एलसीएम हो जाएगा 20, 4, 12, 3, तो ये हो जाएगा 9/20 और ये हो जाएगा 20, 4, 8 घटाओ 1, 7/20 और इसको एक्चुअल में मिला कितना हिस्सा है 1/5। बेस इक्वल करना पड़ेगा इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4/20। आंसर हो जाएगा 974। खोजो कहीं 974 है, हाँ यहाँ ऊपर 974। चलो अगला आ जाएगा लाइबिलिटी नॉट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट बट पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकता है, तो अनरिकॉर्डेड, हाँ यहाँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू। अच्छा है, अगर कोई पार्टनर को रिटायरमेंट के टाइम सब पैसा नहीं दे पाएंगे तुरंत के तुरंत इमीडिएटली, तो उसका जो पैसा बचा होता है उसको हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और ध्यान देना कुछ कहे या ना कहे उस पर हमेशा लोन का इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम। ठीक। ऐसे 6% वाला क्वेश्चन का पार्ट ने हम ऐसे ही बता रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 50,000। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्राउट इन बाई सी विल बी। अच्छा ध्यान देना यहाँ दो गुडविल है, ये है फॉर एडमिशन के टाइम अभी वैल्यूड गुडविल और ये है पुराना गुडविल 50,000। ध्यान देना एडमिशन के टाइम जो बुक्स में गुडविल पहले से अपीयर होता है पर AS 26 उसको हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है, मतलब ये 50,000 तो चला जाएगा, इसका कोई रोल नहीं। तो जो अभी गुडविल वैल्यू हुआ 1 लाख, इसका लाएगा कितना 1/4, तो आंसर हो जाएगा 1 लाख का 1/4 25,000। यहाँ ये आंसर है तुम्हारा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज सोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। ध्यान देना अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, तो डिविडेंड अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज के अलावा अगर किसी को मिल रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा और इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी कौन सी एक्टिविटी में आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला इंटरेस्ट पेड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज सोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, तो उसका फाइनेंशियल अगर रहता तो ऑपरेटिंग होता, अदर देन है तो इसीलिए हो जाएगा क्या फाइनेंशियल। अकॉर्डिंग टू सीबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा 90%। ये रूल है कि अगर 90% से कम आपका शेयर लोग सब खरीदा है तो आपका कोई अधिकार नहीं है, आप नॉर्मल पब्लिक को शेयर बेचेंगे, इसीलिए अगर बिका हुआ शेयर भी है तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा। नियम है 90%, कोई इधर उधर नहीं। ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर, डिस्काउंट पे नहीं बेच सकता, प्रोहिबिट करता है। प्रीमियम पे आप बेच सकते हैं, पार पे बेच सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं बेच सकते। हाँ अगर डिस्काउंट पे अगर कोई शेयर इशू हुआ है तो केवल और केवल एक शेयर हो सकता है जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है। अगला डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर व्हिच एक्टिविटी। रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 1 मिनट। आ जाओ। ठीक ठीक। चलिए
तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज, इनकम टैक्स को आपका पेमेंट है तो इनकम टैक्स जो है कंपनी को चलाने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये किस एक्टिविटी में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जांपल ऑफ ए कंपनी इज भारत एंसन, गुप्ता एंड गुप्ता, जियो, नन ऑफ दीज। तो आंसर ऐसे तो होना चाहिए नन ऑफ दीज। ठीक, ये दोनों तो नहीं होगा। जियो तब होगा जब जियो के आगे लिखा रहेगा वर्ड जियो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, यहाँ ये भी नहीं लिखा है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कौन सा है, ये सॉल्वेंसी रेशियो। अगला डेब्ट इक्विटी बता दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, ये एस 3 से रिलेटेड है, याद रखना। गुडविल एस 26 है, कैश फ्लो एस 3 है, इससे ज्यादा एस नहीं पूछेगा। अगला प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक। करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ये आंसर हो जाएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। अच्छा, एबीसी पार्टनर था, डी नया पार्टनर, ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व, नहीं फर्म डिजॉल्व नहीं होगा, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होगा, सी आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नन, जहां वर्ड नॉट रहे वहां विशेष ध्यान देना। नॉट ए नन कैश आइटम मतलब बाकी बाकी होगा सब इशू ऑफ शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैश सेल, प्रोविजन, तो आंसर हो जाएगा कैश सेल, क्योंकि नाम ही है कैश सेल, जिसका मतलब कैश आ रहा हो। डिविडेंड इज यूजुअली पेड, डिविडेंड किस पे पे किया जाता है, पेड अप कैपिटल पे। ठीक। क्विक और लिक्विड रेशियो, ध्यान देना, करंट रेशियो अलग है, लिक्विड रेशियो अलग है, खाली डिफरेंस ये है कि ऊपर जो न्यूमरेटर में करंट एसेट्स है उसके बाद क्विक एसेट्स हो जाता है। क्विक एसेट्स क्या होता है, जब करंट एसेट्स में हम लोग स्टॉक और ये क्या कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं तब बनता है क्विक एसेट्स। तो खोजो कहीं पे है, हाँ यहाँ। अच्छा, क्विक एसेट्स को ही लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नन कैश आइटम, नन कैश आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी है, डेप्रिसिएशन, आंसर हो जाएगा सी। करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर आर ऑलवेज, करेंट अकाउंट बैलेंस, अच्छा ध्यान देना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो होगा फिक्स कैपिटल मेथड में या इसमें, ये हो सकता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो फिक्स कैपिटल मेथड में बनता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, पर करंट अकाउंट का क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट, यही क्वेश्चन 2-3 बार पूछ रहा है, तो सारा एसेट्स को लायबिलिटी से घटा देंगे, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, 62 नंबर बता रहे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, तो ये क्या बताता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बैलेंस, ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहता तो सरप्लस डिफिसिट बताता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक या कैश अकाउंट का रिप्लेसमेंट है तो उसका लास्ट में बैलेंस क्या बतलाता है, मेरे पास कितना कैश बचा रह गया, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, कैश बैलेंस। अब 62 हो गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेगा, डेप्रिसिएशन नन कैश है नहीं दिखेगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तीनों जो है ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअली में जो मिलता है या पे करते हैं वही दिखाता, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनकम कौन सा नहीं है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन भी है, जब तक कुछ नहीं कहेगा जनरल मानेंगे, सेल ऑफ टिकट भी है, इंडोमेंट फंड ये हो जाएगा, ये जाता है उधर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाएगा, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ए एंड बी, बी होगा। इट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट बड़ा होगा डिफिसिट होगा। ठीक, अगर उल्टा होता तो सरप्लस होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ ऑल कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये आंसर हो जाएगा। ऑल रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ध्यान देना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, रिवेन्यू नेचर के लिए कि कैपिटल नेचर के लिए, पैसा आया हम लिखेंगे, पैसा गया हम लिखेंगे। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक खासियत है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ वो सब लफड़ा नहीं, सीधे सब रिकॉर्ड कर लेता।
सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, सब्सक्रिप्शन आउट अंततः एक आया सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना स्टार मार्क लगा देना, ठीक है, आने का प्रबल चांस है, ठीक है, क्योंकि एनपीओ है, एनपीओ बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। तो अगर ये भी नहीं बेचारा पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो इसीलिए ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो ये प्लस हो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ये माइनस हो जाएगा। तो 1,80,000 प्लस 20, 2 घटाओ 10, तो ये आंसर हो जाएगा 1,90,000। क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। करंट अकाउंट इज ए, करंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट। फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ये भी उस पुराने में था। 2 और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्री बिजनेस कैरिड ऑन, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो कब निकलता है, तो हम लोग रिटायरमेंट के टाइम निकालते हैं, तो एडमिशन ये बी। ध्यान देना, सेक्रीफाइसिंग निकलता है एडमिशन के टाइम, गेनिंग निकलता है रिटायरिंग के टाइम, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइसिंग का होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। बार बार बिना मतलब के भी सब बोल इसलिए रहे हैं ताकि किसी तरह कान में जाए आवाज तो याद रहे, बस वहां एक ही, बस एक टिक, बात खत्म। कहाँ गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 72 नंबर 72 है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है। ध्यान देना, रिटायरमेंट के टाइम पूछ रहा है ऑल पार्टनर, एडमिशन रहता तो केवल ओल्ड पार्टनर होता। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर होगा, एडमिशन रहता तो खाली ओल्ड पार्टनर होता। अमाउंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, हाँ, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज फादर, फ्रेंड, वाइफ, ये सब कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूटर को मिलेगा। जीएलपी ऑफ ए पार्टनर इज एन, जीएलपी है, ये है जीएलपी ऑफ ए पार्टनर इज एन, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। द एग्जीक्यूटर ऑफ ए डिसीज पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेट ऑफ पार्टनर टिल द पेमेंट एट 6%, कुछ नहीं भी कहेगा 6%। एक मिनट रुकना, एक मिनट। चलो, कोई कोई बालक लोग बीच में आ जाता है। उसके बाद होता है रियलाइजेशन अकाउंट, इज रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, इनकम एक्सपेंस लॉस गेन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक। चलो, अच्छा, ये सबको समझने में अगर कोई ऐसे तो कैलकुलेशन इस वाले सेट में कम है, सेट 1 में ज्यादा था, अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे टिप्पणी बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स, तुम लोग इंग्लिश वाला में, ठीक। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन इज सोन इन, कहीं नहीं शो होता है, डायरेक्ट अकाउंट बनता है, इसलिए नाम हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ठीक। ए कंपनी इशूड इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, तो ये हो जाएगा सेक्शन 52। सेक्शन 53 उसके लिए था, डिस्काउंट वाला प्रोहिबिट। शेयर होल्डर्स गेट क्या मिलता है उसको, डिविडेंड मिलता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रीमियम, अच्छा ध्यान देना, ये थोड़ा है, क्या है क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन, अच्छा ये है क्या, हमसे बता देते हैं। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर को तुम लोग कहाँ क्रेडिट करते हो, एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पे, कोई दुनिया का कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड, कोई दिखते नहीं, हमेशा लाइबिलिटी टिक करना। Company can utilize securities premium for writing off loss incurred on revaluation, issuing fully paid, writing off trading loss, paying dividend। तो ये आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएशन के टाइम, क्योंकि कैपिटल गेन को कैपिटल लॉस से नेट करना होता है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, कब फॉरफिट होगा, अटेंड मीटिंग नए, फेल्यूर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन बैंक्स, क्या मतलब विच फॉर विच शेयर आर प्लेज, ये आंसर हो जाएगा ये कॉल मनी। ध्यान देना, पैसा नहीं देगा तभी ना फॉरफिट करेगा, इसीलिए यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड, वो कूपन जो जो इशू करने के टाइम ही जिसपे इंटरेस्ट रेट नहीं रहता, विथ स्पेसिफाइड विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर हो जाएगा विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करेगा, डिवेंचर होल्डर है तो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। चलो चलो चलो, 87 के बाद आगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज जनरल रिटर्न ऑफ इन
पूरा। F Limited purchased machinery for a book value 4 lakh. Consideration was paid by issue of क्या भाई issue of 10% debenture of 100 each. अच्छा, at a discount of 20%. Debenture account will be credited by. अच्छा, ठीक। नॉर्मल क्वेश्चन है, 100 रुपया का डिवेंचर है और इसका 20% डिस्काउंट। इसका मतलब डिवेंचर का एक जो है इशू प्राइस हो गया 80 और 4 लाख का अगर डिवेंचर तुम इशू किए हो तो इसका हो जाएगा कितना? 8 5 लाख हो जाएगा आंसर। ठीक। जर्नल एंट्री लिख दें। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा पता है? इसका जर्नल एंट्री 2 बार होगा, वो जो शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो वाला जो जर्नल एंट्री होगा ना, वही इसका भी हो। डिवेंचर्स आर यूजुअली डैश ए कंपनी एसेट सिक्योर्ड, ये भी पुराना क्वेश्चन है। चार्ज चेंजेज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन 4 कारण से हो सकता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, चारों केस बन सकता है रिकंस्टिट्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? चेंज इन पीएसआर है। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, इसको कहेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ऊपर सुपर। आइडियल लिक्विडिटी रेशियो इज, ये हो जाएगा 1:1। ध्यान देना, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का ये है आइडियल रेशियो 1:1, करेंट रेशियो का है 2:1। इन विच रेशियो द अमाउंट ऑफ कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अच्छा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो किस रेशियो में? तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा उसमें बटेगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट बड़ा, डेबिट छोटा, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। A and B are partners. C limited with 1/5 share. C brings 120 as his share towards capital total. अरे यार, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था। C brings 1/20, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल 5/1, 6 लाख आंसर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू, ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लाइसेंस में जाएगा नहीं, बैंक सेविंग अकाउंट, सेविंग का तो कोई मतलब ही नहीं। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो। अच्छा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक मिनट, उसके बाद हो जाएगा कितना? 100 नंबर में क्या है? अ, अम अच्छा एक मिनट रुको, इसको मिटा देते नहीं तो लगेगा इसका आंसर। अमन राज एंड शांतनु शेयर प्रॉफिट इन 3-2-1, राज रिटायर द न्यू प्रॉफिट से। बस ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, जो जा रहा है उसको हाइड कर दो। तो अमन राज शांतनु, गया कौन? राज। राज कौन था? बीच वाला, तो आंसर हो जाएगा 3-1 खोजो, ये हो जाएगा बी। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेट नंबर 2 था, 3 और 4 जल्द अपलोड कर देंगे और इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का भी बारी है। तो बस सब्सक्राइब।